गुड मॉर्निंग कक्षा 4 अपने व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए विषय सूची। विषय सूची है बेटा, आपने इसमें भाषा, लिपि और व्याकरण कर लिया, वर्ण विचार कर लिया, शब्द विचार किया, वाक्य विचार किया और अभ्यास प्रश्न पत्र पहला किया। तो यानी कि 1 से 4 तक आपके किस में आएंगे? फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे। ठीक है, तो बाकी का हमने रिवीजन सब पढ़ लिए हैं। आज हम सबका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण था। सबसे पहले पार्ट था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। इसका एक बार अभ्यास कर लेते हैं। ये देखिए, सही विकल्पों पर आपको निशान लगाना है। भाषा का मौखिक रूप का उदाहरण है रेडियो। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। हिंदी की किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी। कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है? हिंदी। अब देखो, आपको सही चुनना है। भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। किसी भी भाषा की लिखने की विधि लिपि कहलाती है। पढ़ना और लिखना लिखित और मौखिक भाषा है। उर्दू की लिपि फारसी है। और व्याकरण की एक ऐसी कसौटी पर भाषा को परखा जाता है। फिर सही और गलत है। भारत में केवल एक ही भाषा बोली जाती है, गलत। ख है, ईमेल भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। ईमेल भाषा का लिखित रूप का उदाहरण है, ये सही होगा। ये गलत हो रखा है, सही है। लिखते हैं हम, ईमेल लिखते हैं तो इसलिए लिखित रूप का है। रेडियो सुनना भाषा का लिखित रूप है, गलत। ये मौखिक है। बातचीत करना मौखिक रूप है, सही। और भाषा का लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, सही। आगे कहिए। आगे आपका आता है वर्ण विचार। पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? वर्ण विचार पढ़ा था। अब इसका अभ्यास देखते हैं। ये देखिए, भाषा सही विकल्प पर निशान लगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क से म तक के व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। औ कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। सभी व्यंजन किस किस स्वर से बोले जाते हैं? औ की स्वरता से बोले जाते हैं। एक जैसे वर्णों से बनने वाले स्वर दायित्व वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्वरों की संख्या 33 है, गलत। ज्यों संयुक्त व्यंजन है, सही। आ स्वर का कोई मात्रा नहीं होता, गलत। आ में मात्रा होती है। अंग को अनुस्वार कहते हैं, गलत। व्यंजन के साथ मिलकर स्वरों का कोई रूप नहीं होता है, गलत। च दायित्व व्यंजन है, सही। अब ये देखो, अंग, अनुस्वार और कलंथप यानी कि चंद्र बिंदु और अंग की मात्रा जो होती है वो लगा के हमने बनाया था। पंख, बंदर, चांद, ऊंट, अंगूठी और घंटा। पेज पलटिए। इसी प्रकार से रॉ का प्रयोग करना था हमने। रॉ का प्रयोग हमने किया। शर्म, ड्रम, वर्षा, कार्य, क्रोध, सर्प, ट्रेन, चक्र, ट्रक। अब इसी प्रकार से हमने दो दो शब्द बनाए। तो अक्षर से हमने बनाया कक्षा, रक्षा। त्र से हमने बनाया रात्रि और त्रिशूल। ज्ञ से हमने बनाया ज्ञान, विज्ञान। श्र से हमने बनाया श्रम और श्रमिक। ढ से हमने बनाया सड़क और धड़क। ढ से हमने बनाया पढ़ाई और चढ़ाई। इस प्रकार से ये हमने पूरे किए थे और ये रचनात्मक कार्य है। ये देखिएगा आप एक बार, हमने किस प्रकार से किया था। अब देखिए आगे, शब्द विचार। ये शब्द विचार है। शब्द विचार में ये था, हमको सही करके लिखना था। वर्णों को सही क्रम पे लिखिए। ये देखो, र श ख गो तो हमने लिखा खरगोश। ली ई म इमली। र द अ क अदरक। ह म ल महल। ही चूया चूहिया। न अ क च अचकन। ये हमने सही करके लिखे। फिर यहाँ पे है, वर्णों को मिलकर शब्द बनाने थे आपको। तो हमने पहला बनाया था इनसे बगीचा, राजीव, विद्यालय और प्रकाश। अब आते हैं ये वर्ग पहले भी एक बार देख लीजिए। जिससे लास्ट चित्र है, चित्र में सीढ़ी को आपने पूरा करना है। तो गुलाब किससे खत्म हो रहा है? बौ से, तो ब क रे। रौ से खत्म हो रहा है रेल। लौ से लड़का, क से काजल। फिर ला ल की ला से खत्म हो लाहौर। रौ से खत्म हो रोहन। नौ से खत्म हो नमन और नौ से खत्म हो नयन। इस प्रकार से आगे देखिए। आप आगे आपके पास आया वाक्य। ये वाक्य आया। अब देखते हैं वाक्य में क्या था। वाक्य में यहाँ देखो, इनके रिक्त स्थान देख लीजिए। क सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य बनाते समय शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। अब देखो, ये आपको जैसे सही क्रम में, उड़ है चिड़िया रही, तो हमने बनाया चिड़िया उड़ रही है। रही तैर मछली है, मछली तैर रही है। शेर रहता जंगल है में, शेर जंगल में रहता है। पानी है थोड़ा में गिलास, गिलास में थोड़ा पानी है। इस प्रकार से चारों जो
अध्याय थे आपके, उनका हमने यहाँ पे पुनरावृत्ति कर लिया है। अब एक बार, हाँ, एक ये भी छूट गया आपका लास्ट में, उद्देश्य और विधेय छूट रखा है। यानी कि उद्देश्य वो होता है जो किसी व्यक्ति और वस्तु के जो होता है, जो बात की जाती है उनके बारे में, वो होती है विधेय। तो यानी कि पिंकी गाना गाती है तो पिंकी हमारा क्या उद्देश्य है, और गाना गाती है तो ये हमारा विधेय है। रसोईया खाना पका रहा है तो रसोईया हमारा विधेय है, खाना पका रहा है ये हमारा विधेय है। और सुधीर स्कूल जाता है तो सुधीर हमारा उद्देश्य है, स्कूल जाता है हमारा विधेय है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो आकाश हमारा उद्देश्य है, और पक्षी उड़ रहे हैं तो हमारा विधेय है। इसी प्रकार से अब आ जाता है हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र 1। अभ्यास प्रश्न पत्र 1 में ये देखिए आप, ये हमने विश्वास को ऐसे तोड़ के बनाया था, बुद्धिमान को ऐसे, फिर शब्द बने बंदर और मूसलाधार। ये वही हो गया, चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया हमारा उद्देश्य हो गया, उड़ रही है विधेय हो गया। विजय साइकिल चला रही है, विजय उद्देश्य हो गया, साइकिल चला रही थी आपका विधेय हो गया। डॉ से सड़क और धड़क पढ़ाई चढ़ाई, ये है। हिंदी स्वर होते हैं, हिंदी 11 स्वर होते हैं। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यह दीर्घ स्वर है ओ, संयुक्त व्यंजन से बना है क्षमा, वर्णों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब देखिए इसके अभ्यास, ये था निम्नलिखित प्रश्नों के, भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से वर्णमाला बनती है। ज्ञों से हमने किया ज्ञान और विज्ञान। फिर स्थान थे, दिए गए स्थानों की पूर्ति की। रेडियो मौखिक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। और उसके बाद मगला एक निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं बनता। और उद्देश्य विधेय वाक्य के 2 अंग हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग हैं। यहाँ पे हमने चारों पाठों का पुनरावृत्ति कर ली है। अभ्यास प्रश्न पत्र ये भी हमने, इसका भी हमने पुनरावृत्ति कर ली है। तो ये आपके यहाँ आपके 1 से और 4 पार्ट आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे। ये हमने सब के कर लिए। ये देखिए यहाँ तक आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा।